तो इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए वेक्टर्स थे वो कवर अप करने वाले हैं। हमने जो मेन वेक्टर्स हैं वो मैंने पहले कवर कर लिए थे। अब जो छोटे मोटे वेक्टर्स जो बचते हैं जिनको सिर्फ नाम जानना जरूरी है ताकि हम अप्लाई कर पाए कहीं ना कहीं, तो ये सारे वो वेक्टर्स हैं जैसे कि क्या इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये सारे हम आज इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे, फटाफट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इक्वल वेक्टर्स के। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ध्यान से सुनिए, जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर, डायरेक्शन भी एक तरफ हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। बाई चांस अगर मान लो जैसे ए वेक्टर इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, और बी वेक्टर भी बी वेक्टर ना डायरेक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो भाई इनको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोला जाता। कम ऑन, क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला ऐसे दो वेक्टर, ठीक है, ऐसे दो वेक्टर, जैसे एक और बना दिया मैंने ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बस डायरेक्शन अलग है। जैसे ये है ए, तो अगर मैं ए बी की बात करूँ, देखो बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, ए के बराबर, बट उसकी डायरेक्शन चेंज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर है बस डायरेक्शन अलग है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये नेगेटिव वेक्टर है। आई होप समझ में आया हो। तो नेगेटिव क्या हुआ? जैसे कोई वेक्टर, जैसे मान लो ये इस तरफ है एक और, फिर से एक और, मान लो सी वेक्टर है। ठीक है, तो मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैं इसी को 180 डिग्री से घुमा दूँ, ऐसा बोल सकते हो आप, सी वेक्टर। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा इसके बराबर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग। तो 180 डिग्री से अगर आप किसी को घुमा दो, किसी वेक्टर को घुमा दो, तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो समझते, नाम से पता चल रहा है एक ही प्लेन में आएंगे सारे के सारे। तो मैं आपको पहले प्लेन का आइडिया देता हूँ। मान लो पहले आपके पास क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, एक्सिस। तो अगर मैं ये बोलूँ, ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लेन। ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेन। ठीक है, तो प्लेन का मतलब तो समझ गए तुम, ये प्लेन्स होते हैं 2D में। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने बोला अगर एक वेक्टर जो है इस प्लेन में है, ऊपर वाले प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में, और ये दूसरा वेक्टर भी इसी में है, देखो वी और ए, तो ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर बोले जाएंगे। मतलब ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है। कभी अगर क्वेश्चन में आपके पास आए कि आपके पास दो कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो समझ जाना वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर लिया, मान लो ये सी वेक्टर इस तरफ है, तो देखिए कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, देखो दूसरे प्लेन में आ चुका है, ये उस प्लेन में नहीं है। आई होप समझ में आया हो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोइनिशियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी वेक्टर्स का जितने भी आपके पास वेक्टर्स है, अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, मान लो मेरे पास क्या है ए बी और सी, अगर इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो इनको मैं क्या बोलूँगा, कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, कॉमन हो, मेरा बोलने का मतलब कॉमन हो। ठीक है, जैसे एक और बना दूं मैं डी वेक्टर, तो ये सारे के सारे क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब ये वही है, कोइनिशियल वेक्टर्स बोला जा सकता है इनको, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स होते क्या है। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एक्ट करते हैं या फिर पैरेलली एक्ट कर सकते हैं। फिर से सुनो, देखो जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन पैरेलल है। ठीक है, दोनों स्ट्रेट जा रहे हैं, दोनों एक्ट स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, पैरेलल है, तो इनको कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। अब दिमाग में आ रहा हो क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जैसे कोई एक वेक्टर ये है सी वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है इसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, देखो इसी सेम लाइन में आ रहे हैं दोनों, तो इसको भी कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। और इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा हो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की, एक साथ बात कर लेते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको फिक्स्ड वेक्टर भी बोला जाता है। पहले तो ये जानिए फिक्स्ड वेक्टर क्यों बोला जाता है, नाम से ही पता चलता है। देखो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, ऐसे कोई भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा तो भाई वो लोकलाइज्ड वेक्टर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक समझाते हैं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक वेक्टर बनाया इसकी पोजीशन ड्रॉ करने के लिए, तो जिसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते थे, आई होप आपको याद हो। पोजीशन वेक्टर मैंने इसके लिए ड्रॉ करा, इस ए पॉइंट के लिए, ठीक है। तो किसी का भी अगर मैं और ये पॉइंट आगे भी मूव करे, मान लो देखो ये क्या हो गया, ये देखो इसका इनिशियल पॉइंट अभी भी फिक्स्ड है ओरिजिन से। ये दूसरा मैंने इसका बनाया, क्या दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे बी और उसका पोजीशन वेक्टर बनाया मैंने। तो पोजीशन वेक्टर को ज़रा ध्यान से देखिए, वो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड है, वो क्या है, ओरिजिन। तो यानी कि जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड। ओके नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो फ्रीली मूव करा जा सकता है, जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, पैरेलली आप शिफ्ट कर पाओगे, फ्रीली आप उसे मूव कर पाओगे। जैसे कि किसी बॉडी की अगर आप वेलोसिटी बना रहे हो तो आप उसको कहीं पे बना सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कहीं पे भी, इन द सेंस पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये है कोई बॉडी और ये इधर को जा रही है, कोई गाड़ी है इधर को जा रही है, तो इसका मैंने वेलोसिटी वेक्टर मान लो ऊपर बना दिया ऐसा। अब आप इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे भी तो बना सकते, पैरेलली शिफ्ट करके थोड़ा आगे करके यहाँ पे भी बना सकते थे, तो फ्रीली आप इसे मूव कर सकते हो। तो वेलोसिटी वेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये सब जो मैंने आज बताया है ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको आ गई हों। नेक्स्ट बात करेंगे आगे वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। थैंक यू, बाय बाय।